वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का शुक्रवार को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बता दें कि वह लंबे समय से अस्वस्थ थे और परिवार की देखरेख में थे। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में शिवराज पाटिल का योगदान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं उनके सियासी सफर के बारे में। 12 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के लातूर में जन्मे शिवराज पाटिल भारतीय राजनीति के एक जाने माने नाम थे। सरल स्वभाव और मेहनतकश परिवार से आने वाले पाटिल ने कानून की पढ़ाई भी की थी और कॉलेज के बाद ही धीरे धीरे राजनीतिक जीवन में सक्रिय होने लगे थे। बात अगर शिवराज पाटिल के सियासी सफर की जाए तो पाटिल को पहली बार 1980 में 7वीं लोकसभा के लिए चुना गया था और 2004 तक 7 बार वह सांसद भी रहे थे। इसके बाद 1980 से 1990 के दशक में उन्होंने सांसदों की सैलरी व भत्तों पर बनी जॉइंट कमेटी में काम किया और इसके बाद इसी कमेटी के चेयरमैन भी बने। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में वह रक्षा मंत्री भी थे। इसके बाद शिवराज पाटिल के सियासी सफर को एक ऐसा मुकाम मिला जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। साल 2004 से 2008 तक यूपीए की सरकार में उन्होंने गृह मंत्री का पद संभाला। लेकिन दिग्गज नेता पाटिल की कहानी इतनी आसान भी नहीं थी। उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत के साथ ही सफलता तो प्राप्त की, लेकिन कुछ ही सालों बाद एक ऐसी घटना हुई जो भारत और शिवराज पाटिल दोनों के लिए एक सेटबैक बनी। ये घटना थी मुंबई टेरर अटैक। जी हाँ, दरअसल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद सुरक्षा चूक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने 30 नवंबर 2008 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी शिवराज का नाम 2008 के उस विवाद से हमेशा के लिए जुड़ा रहा। उस समय सुरक्षा एजेंसियां मोर्चा संभाले हुई थी। ऐसे में 13 सितंबर को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट वाले दिन पाटिल को 3 अलग अलग पोशाकों में देखा गया। कहा जाता है कि वह बैठकों में देरी से पहुंचते थे और एक बैठक से दूसरी बैठक तक अपने कपड़े भी बदल लिया करते थे। ऐसे में इस बात पर उनकी आलोचना भी की गई कि पाटिल का ध्यान ब्लास्ट से ज्यादा अपने कपड़ों पर है। तो ये थी शिवराज पाटिल की कहानी, जिनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और उनका डटकर सामना किया। ऐसे ही जानकारी के लिए पॉलिटिकल पंचायत को फॉलो जरूर करें।